हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान गेट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उदय, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में मैंने एडवांस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एडवांस में बीजगणित अलजेब्रा। ओके, तो हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो जिसने अगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख लेना। और हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा हुआ था, वो हम पढ़ रहे थे पुटिंग वैल्यू मेथड। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़े थे वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या था? वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या था कि अगर हमारे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, उसको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने हमने क्या हमने हमने कैसे हमने मतलब क्या पढ़ा था कि जो हमारे अगर वेरिएबल कोई भी हो, ठीक है, वेरिएबल एलिमेंट एक्स वाई जेड और एबीसी, हमारे वेरिएबल अगर कोई भी हो, उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि वेरिएबल का मान कुछ भी रखते थे। ठीक है, जैसे एल एम एन या एबीसी या एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना पड़ता था, उसमें हमें तीनों वेरिएबलों का मान रखना पड़ता था, तब जाके हम सॉल्व क्वेश्चन को करते थे। लेकिन जो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ना है कि इसी से रिलेटेड है। हमें इसमें ज्यादा कितना लगता था, ज्यादा 15, 20, 25 सेकंड लग जाते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को। लेकिन जो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि आपको ज्यादा 2 सेकंड, ज्यादा 3 सेकंड में आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे आपसे 5 से 7 मिनट चाहिए, ताकि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था वो एक बार मैं रिकैप करवाना चाहता हूँ। ओके, जैसे हम रिकैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिछली क्लास से कितना डिफरेंट है। तो आप मुझे 5 से 7 मिनट दीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, तो वो क्वेश्चन करते हैं। फिर हम जो जिस कंसेप्ट पे बात करनी है, वो कंसेप्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी है तो हमें बताना है 3 × 1 ए प्लस 1 प्लस 1 बी प्लस 1 प्लस 1 सी प्लस 1। हमें इसका मान बताना है क्या होगा। ओके, इसका ऑप्शन है, इसके पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है आपका 4। अब देखो कैसे करते थे हम सॉल्व। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 ए बी सी, और इक्वेशन भी कितनी है, 3। तो हमें क्या करना है कि इसके बराबर इसे मानना है। जब हम इसके बराबर इसे माने, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है, बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर क्या देगा, सी प्लस ए। तो हमारा मान क्या होना चाहिए कि इसके बराबर ए आना चाहिए। अगर हम ए बराबर बी बराबर सी बराबर हमने 2 मान लिया, देखो हम कुछ भी रख सकते हैं अपने सुटेबल के अनुसार। ओके, अगर हमने ए बराबर बी बराबर सी रख दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4। यानी ये मान आपका हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सुटेबल हो जाएगा। तो देखो जब हमने इधर रखा तो ये हमारा मान सुटेबल हो गया। ओके, तो यही मान हमें यहाँ रखना है। तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, कितना आ जाएगा, 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, भाई ये तो ऊपर से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इफ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 है, तो हमें बताना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। हमें इसका मान बताना है। इसके ऑप्शन है 2 0 2 0 -1 1, यानी ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन दे रखी, यानी वेरिएबल कितने हमारे पास 3 एक्स वाई जेड, जो हमें इक्वेशन दे रखी इससे ही हमारा क्या निकलेगा, एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, क्योंकि इसमें ही हमारा एक्स वाई जेड का मान छुपा हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 2 है, 2 का क्या कर दो, 2 को इसके अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2। अब पूरी इस वाली संख्या को इस साइड लेके आओ, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएंगे 2y माइनस 2z, ये कितना हो जाएगा प्लस 2। अब देखो अब देखो यहां बन क्या रहा है, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। इसको जो लास्ट में जो संख्या दे रखी होती है, हमें इसको इसके साथ ऐड करना है। अगर हम इसको एक एक मान लें, इस संख्या को अगर हम एक एक मान लें, एक एक 2 ही तो होता है। अब देखो पहले हम करेंगे एक्स की वेरिएबल हमें सॉल्व करेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक हमने यहां से निकाल लिया प्लस 1, एक निकाल लिया तो बचा हमारे पास कितना, एक तो हमने निकाल लिया, फिर लगाएंगे प्लस। अब देखो अब y को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, एक यहां से बच रहा था, एक हमने यहां ले लिया प्लस 1, तो यहां हमारा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। माइनस कितना बचेगा हमारे पास 2z, जो 2 है हमारे, हमने 2 तो एक तो हमने यहां रख दिया और एक यहां रख दिया, तो इसका काम तो पूरा हो गया। बचा कितना माइनस 2z। अब देखो अभी क्या बन रहा है, ये और ये क्या बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है बराबर 0, बराबर क्या रखोगे 0। तो यहां देखो ये क्या बन रहा है y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2z बराबर 0। अब देखो हमें इससे 0 बनाने के लिए और इससे 0 बनाने के लिए हमें x का मान क्या रखना पड़ेगा भाई। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, अगर हम x बराबर अगर y का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या करना है कि जो ये संख्या दे रखी है वो हमें किसके बराबर करना है 0 के बराबर। जब 0 के बराबर करेंगे तभी तो x की जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहां से निकल के आ जाएगा x बराबर 1। इसी प्रकार y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 2z। अब हमारे पास क्या बता 2z बराबर कितना होगा 0, तो z बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे 0 माइनस 2z, तो z बराबर क्या निकल गया हमारा 0, यानी हमारा x y z इनके मान निकल आए, वो मान हमें क्या रखना है इधर रखना है। तो कितना मान निकल के आ जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 1, z का मान कितना निकला 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन।
ठीक है। हमने क्या करा, जो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वाली, इसमें ही एक्स वाई जेड के मान छुपे हुए हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जीरो नहीं आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये संख्या कहाँ जाएगी, इस साइड, ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो अब जो लास्ट में जो संख्या दे रखी होती है, इसे हमने एक एक करके तोड़ दिया, यानी एक ये हो गया और एक हो गया। तो हमने एक यहाँ से उठा के इस पे ऐड कर लिया इसके साथ, और एक उठा के हमने y के साथ ऐड कर लिया, बचा माइनस हमारे पास क्या, माइनस 2z बराबर जीरो के बराबर हमने क्या कर दिया, इसे रख दिया। फिर हमने क्या करा कि अब हमारा देखो, अब हमारे यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है इसका और इसका बन रहा है, क्या बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बचा हमारे पास कितना, माइनस 2z बराबर जीरो। हमें s का मान ऐसे क्या रखने ताकि ये जीरो के बराबर हो जाए, तो हमें इसके साथ इसके बराबर करना, जीरो के बराबर, तभी तो हम x बराबर जीरो रख पाएंगे। तो हमने इसके बराबर रखा, तो x बराबर 1, y बराबर 1 निकल कर, z बराबर क्या निकल के आया हमारा, जीरो। यानी हमारे पास x y z के मान निकल आए, वो हमें यहाँ रखना है। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, दूसरा, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और मैं देता हूं तो मैं, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, ये आपका एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो मैं बताना है कि एस स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की घात 4 बराबर, हमें इसका मान निकालना है। इसके ऑप्शन क्या है आपके, 10, 15, 3 और 8। यानी ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये बी, ये सी और ये आपका डी। अब देखो, जो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमारा क्या, इसमें ही हमारा एक्स वाई जेड का मान छुपा हुआ है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। तो हमने इसे सॉल्व करा, तो हमने क्या लिखा, पहले एक्स को सॉल्व करा, एक्स पहले हमने ये इक्वेशन लिख ली, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब देखो, हमने x को सॉल्व करा तो क्या हो गया, क्या निकला, एस स्क्वायर प्लस कितना निकला, 4x। अब देखो, अगर हम यहां से इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से 4 निकालना पड़ेगा और 1 निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, यहां से हमने 4 निकाल लिया, हमारे पास बचा कितना, 1 प्लस। अब देखो, अब हमें y सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y, हमारे पास कितना बचा था, 1, तो इसमें ऐड कर देंगे 1 प्लस 1। अब यहाँ हमने ये हमारी 5 जो 5 संख्या दे रखी थी, ये तो हमारी पूरी निकल आई, 4 हमने इसमें जोड़ दी, 1 इसमें जोड़ दी, तो इसका तो काम पूरा हो गया। अब बचा हमारे पास कितना, जेड स्क्वायर बराबर 0। इससे यहां से तो हमने निकाल दिया। अब देखो, ये क्या बन रहा है, ये दोनों, यानी क्या बन गया आपका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, अब हमें यहाँ 0 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, x का मान कितना रखना पड़ेगा, -2। तो हम इसके साथ इसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, तो x प्लस 2। देखो, होल स्क्वायर नहीं कर रहा, क्योंकि होल स्क्वायर से कुछ मतलब नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा हमारा -2। इसी प्रकार
y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या निकलेगा हमारे पास -1, और जेड स्क्वायर बराबर क्या है 0, तो जेड बराबर क्या निकलेगा हमारे पास 0। यानी हमें यहाँ से इस इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड के मान निकल आए। अब वो एक्स वाई जेड के मान कहाँ रखने, हमें यहाँ रखने, तो कितना हो जाएगा, कितना निकल के आएगा आंसर, एस स्क्वायर कितना है -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना 1 -1 का होल क्यूब प्लस जेड का मान क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो कितना हो जाएगा 4। अब देखो -1 की क्यूब है यानी विषम पावर है, तो कितनी आ जाएगी -1 ही, आंसर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, फिर हम जिस कंसेप्ट पे बात करना चाह रहे थे उस कंसेप्ट पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन और है रहा, चौथा, जैसा दे रखा इफ यदि x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16, हमें इसका मान बताना क्या होगा। इसके ऑप्शन है 12, 9, 3 और 1, यानी ये ऑप्शन 12 बी ऑप्शन हो गया आपका, ये सी ऑप्शन हो गया, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अब देखो इस सवाल सेम जो मैंने अभी करवाया था आपको क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें तो सीधा मान दे ही रखा, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर ये रख दो बस। तो यहाँ से x का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3। भाई अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तभी तो 0 के बराबर होगा, तो x बराबर यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, y बराबर 5 निकल के आ जाएगा, और z बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4। अब जो मान ये निकला है वो यहाँ रख दो बस, यानी कितना हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9/9 प्लस 25/25 प्लस जेड का मान कितना है 16, यानी 16/16, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मैंने जो कल के क्वेश्चन बचे हुए थे उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब हम चलते हैं जो हमें आज कंसेप्ट पढ़ना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा भाई, हमने इसके बराबर ये 0, इसके बराबर रखा 0, तो x का मान यहाँ x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, z का मान निकाल लिया, जो मान निकले वो हमने यहाँ रख दिए, तो हमारा आंसर कितना निकल गया है 3। अब देखो पहले हम पिछली वाली क्लास में और इस वाली क्लास में कितना डिफरेंट है। पहले हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास वेरिएबल 3 है तो हमें तीनों वेरिएबलों का मान क्या अलग अलग मानना पड़ता था। जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी या कुछ भी है, एलिमेंट है, तो हमें कंडीशन सॉल्व करने के लिए हमें जो वेरिएबल है उनके मान क्या रखने पड़ते थे अलग अलग। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का मान रखेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा निकल के आ जाएगा। उसमें हमें लगते थे 20 से 25 सेकंड, और इसमें कितना लगेगा ज्यादा 2 सेकंड में ही आपके क्या आ जाएगा ये आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कहेंगे अगर वो हीरो है तो ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट द हीरो जो मैं पढ़ाने वाला हूं। देखो जैसा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं,
जैसा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां ऐसा कुछ लिख लो। अब हम एक वेरिएबल को एक ही वेरिएबल को मानकर सॉल्व करेंगे। एक ही वेरिएबल में कुछ भी मान रखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, पहला है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी। हमें इसका मान बताना क्या होगा। ऑप्शन है इसकी 0, 1, 2, 3। यानी क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या मान लिया, c बराबर हमने 0 रख दिया। अगर हमने c बराबर 0 रख दिया तो हमारा क्या निकल के आया, यहां से क्या निकल के आया, a प्लस बी बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं a बराबर कितना निकल गया, माइनस बी। a बराबर कितना निकल गया, माइनस बी। अगर हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसका वर्ग करते दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है बस। यानी कितना, अब देखो c बराबर 0 रखा तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब देखो c बराबर 0 रखा तो ये तो हमारा 0 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। इससे तो हमें कुछ मतलब है नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखो हमने क्या रखा, a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। हमें नीचे क्या देख रहा है, a स्क्वायर रखेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, a स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बटे a स्क्वायर। a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 2। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आपने समझा होगा कि पिछली क्लास से और इस क्लास में कितना डिफरेंट है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इतना सारा आपको समझाने के लिए बताया। वरना यहाँ से आपने c बराबर 0 रखा तो यहाँ क्या हो गया, c बराबर जैसे 0 रखा तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब ये क्या हो गया, a बराबर b हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या निकला, 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आ जाएगा, 2। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, दूसरा। एक कह रहा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, 0 हो तो क्या कह रहा कि a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस
सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें इसका मान निकालना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है इसका, एक ए, बी ऑप्शन क्या है इसका माइनस एक, सी है दो, तो डी क्या है आपका माइनस दो। अब देखो हमें वेरिएबल कितने हैं, तीन, ए बी सी, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, c बराबर जीरो, c बराबर जीरो रखने पर, अब देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, देखो जैसे हमने c बराबर जीरो रखा, ये क्या हो गया हमारा, ये तो जीरो हो गया, c बराबर हम जीरो रखा तो a प्लस b बराबर कितना निकल गया, जीरो, यानी a बराबर कितना निकल गया हमारा माइनस b, a बराबर कितना निकल गया माइनस b। तो हमें यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने जीरो रखा तो ये तो हमारा जीरो हो गया, ये क्या होगा जीरो, ये भी जीरो हो गया, और ये भी, ये तो पूरा ही जीरो हो गया। हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये तो पूरा कितना हो गया जीरो हो गया। इससे तो सोचने की मतलब नहीं है। तो अब जैसे मैं आगे सोचने लगा तो मुझे क्या मिला, मुझे तो यही मिल गया, यही सॉल्व हो गया पूरा, देख लो। तो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, यानी आंसर कितना आ जाएगा, दो, दो आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो आप देख लो कि हम पिछली क्लास से और इस क्लास में कितना डिफरेंस है। जो हम पहले 20-25 सेकंड लग जाते थे, वो हमें कितना 2 सेकंड में ही आंसर निकल के आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैं आपको जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी आपका अलजेब्रा में जितना भी मेथड है, सारे मेथड सारे कंसेप्ट लेकर चलूंगा ताकि आपको कुछ छूटे ना। तो आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको लग रहा होगा हाँ सर कितना अच्छा बताया आपने, या आपको अपने आप फीलिंग सी हो रही होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि आपका है तीसरा क्वेश्चन, ये दे रखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो आपको बताना है कि तो आपको बताना है कि 1 प्लस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस इंटू वाई प्लस जेड, हमें इसका मान बताना क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है आपके, 3, 2, 1 और 0, यानी तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब देखो भाई, हमें तो मालूम होता है कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हम क्या देखेंगे कि वेरिएबल सबसे ज्यादा कौन सा है। हमने देखा कि सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा है, y क्या है सबसे ज्यादा, इसमें भी सबसे ज्यादा है और इसमें भी y का मान, y वेरिएबल ज्यादा है। तो हम y को सबसे पहले क्या मान लेंगे, जीरो। तो y बराबर हमने क्या रखा, जीरो। हम y बराबर जब हमने जीरो रखा तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा हमारे पास कितना, जेड एक्स बराबर कितना बचा, 1। जेड एक्स बराबर हमारे पास कितना बचा, 1। और जब हमने यहाँ जीरो रखा तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, ये कितना बचा, 1 अपॉन ये जीरो हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स इंटू जेड, यानी क्या निकल गया, 1 अपॉन एक्स जेड, क्या निकल गया 1 अपॉन एक्स जेड। और एक्स जेड का मान कितना दे रखा, 1। तो हमारा 1 अपॉन 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, जीरो रखने पर। यानी सबसे पहले हम जीरो मानते हैं और ये देखेंगे कि हमें वेरिएबल कौन सा ज्यादा दे रखा है। जो वेरिएबल ज्यादा दे रखे होंगे और उससे हम जीरो मानेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि आप यहाँ रखोगे तो ये जीरो रखोगे और नीचे रखोगे तो आप शून्य के बराबर हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि पहले क्वेश्चन से और इस वाले कॉन्सेप्ट में कितना डिफरेंट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, ये कह रहा है यदि यदि क्या ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा बराबर 1। तो हमें बताना है कि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए। ओके, और ये कह रहा है कि सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। हमें इसका मान निकालना है। ऑप्शन क्या है आपके? ए बी सी डी। ऑप्शन क्या है आपके? 1 माइनस 2 2 और क्या है 3। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लोग देख के घबरा जाते हैं कि अब सॉल्व होगा कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में कैसे करेंगे? देखो इधर हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी, वेरिएबल कितने ए बी सी 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है 1। अब देखो हमने क्या करा, हमें सबसे पहले क्या मानना है 0 ही। हमने क्या देखा कि हमने क्या मान लिया इसमें, हमने मान लिया c बराबर 0। c बराबर 0 रखने पर जैसे हमने c बराबर 0 रखा, अब देख लो जैसे हमने c बराबर 0 रखा, अब देखो कितने सारे 0 हो जाएंगे। जब हमने c बराबर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस हमने c बराबर 0 रखा तो ये क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। अब देखो अब हमने यहाँ जब हमने यहाँ 0 रखा तो यहाँ कितना बचा, अब इधर कितना बचा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी। हमने c बराबर 0 पर तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब हमने c बराबर 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, हमारे पास ये चीज बची है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये चीज। तो ये चीज हमें दे रखी है और अब देखो हमारे पास ये चीज दे रखी है कितना, तो जब ये चीज दे रखी है तो क्या निकल के आया, यहाँ भी यही निकल के आया भाई, इसके बराबर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ जब कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, यानी 1 इसके साइड जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो इसका मान कितना निकल, ये किसके बराबर 0 के बराबर, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा आपका 0। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 1 मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी ये सब लिखा है बराबर 1। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी। क्वेश्चन तो सही है। अब देखो 1 मिनट, हमने जैसे c बराबर 0 रखा, जैसे हमने c बराबर 0 रख लिया यहाँ पे, तो कितना बचा, यहाँ देखो यहाँ गलत हो गया ना हमारा, कितना हो गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस। अब देखो जब हमने c बराबर 0 रखा तो ये दोनों क्या हो गए 0, तो यहाँ कितना बचा -1, यहाँ कितना बचा -1 बराबर कितना बचा 1। तो
अब जो -1 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी a² प्लस b² बराबर कितना आ जाएगा 2। अब देखो, अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। जैसे हमने c बराबर 0 रखा, अब देखो मैं यही कर दे रहा हूं कि जब ये हो जाएगा 0 तो कितना बचेगा हमारे a² प्लस कितना बचेगा b², और ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है। हमें इसका मान निकालना है और ये हमारा निकल के आ जाए, हमने c बराबर 0 रखा तो ये किसके बराबर 2 के बराबर, तो यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यानी 2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो हम एक वेरिएबल को मान रहे हैं और क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर निकल के आ रहा है। आपने c बराबर 0 रखा, देखो हमें ऐसी चीज मानना है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। हमने देखा कि a² यहाँ आ रहा, a² यहाँ आ रहा, b² यहाँ आ रहा और b² यहाँ आ रहा। तो हमने क्या करा कि c को 0 मान लिया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने c को माना 0, a 0 हो जाएगी, ओके, a वाला 0 हो जाएगा और a 0 हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा हमारे पास, a 0 हो जाएगा और a 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास सिर्फ इतना a² b² बराबर -1। देखो माइनस की संख्या तो माइनस बचेगा, -1 बराबर 1। इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, जब इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा मान निकल के आ गया इसके बराबर 2। हमने जब यहाँ c बराबर 0 रखा तो ये कितना बचा, a² b², ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा, 2 को बराबर, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2। समझ में तो आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको इतना डीपली लेके चल रहा हूं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और ना कोई भी सवाल। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर, अगर हमारा 2s दे रखा, ये s है s, अगर हमारा a प्लस b प्लस c बराबर 2s है, देखो ये कह रहा है कि हमारा देख तो रहा होगा ना, सवाल में कह रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर 2s है, तो हमें बताना है 2s है तो हमें बताना है कि s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस b का होल स्क्वायर प्लस s माइनस c का होल स्क्वायर प्लस s का होल स्क्वायर अपॉन बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके ऑप्शन क्या है, a माइनस 1/2, नन ऑफ दीज, यहां यानी 0। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी तक यानी मैं तुम्हें बैट से बैट्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। तो आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, जितने भी कंसेप्ट मैंने बता दी इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आने वाला है नहीं, ओके। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमने क्या मान लिया, कौन सा वेरिएबल ज्यादा दे रखा हमारा, संख्या कौन, s, यानी s हमारा सबसे ज्यादा दे रखा, तो हमने s की 0 मान लिया, s बराबर क्या मान लिया हमने 0। जैसे हमने s बराबर 0 माना तो क्या निकल गया, a प्लस b प्लस c बराबर क्या निकल के आया 0। अब देखो हमने
इसे जब 0 मान लिया, अब देखो हमारे पास, अब देखो अब यहाँ थे ये, यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ हमारा बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अंश भी सेम है, हर भी सेम है, तो काटी कितना निकल के आ जाएगा, एक आंसर। कितना निकल गया, एक आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि क्वेश्चन को और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आपका, ये जो आपको पुटिंग वैल्यू मेथड, जो आपका ये पुटिंग वैल्यू मेथड है, ये आपका पूरा हो गया। ओके, तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी तक, आप मेरी आपको अगर समझ में कम आया हो, वैसे तो मैंने पूरा एफर्ट लगाया हुआ है समझाने के लिए, तो आप मेरी एक बार और वीडियो देख लेना, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हो। ओके, तो आज के लिए हम इतनी रखते हैं, और हमारा पुटिंग वैल्यू मेथड हो गया पूरा फिनिश। अब हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, और सारे कंसेप्ट एक से एक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा कंसेप्ट, अब ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं आपको कि x प्लस 1/x अगर कुछ भी दे रखा हो, तो हमें बताना है कि s स्क्वायर प्लस हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे अगले दिन। जैसे दिया कि x प्लस 1/x कुछ भी दे रखा, तो हमें बताना है कि एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर बराबर क्या होगा, एग्जामिनर ने पूछ लिया। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अब ये अगला टाइप है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।